हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था अबाउट कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्टिंग का जो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हेल्से प्लान, रोवेन प्लान के बारे में। तो हेल्से प्लान और रोवेन प्लान के बारे में भी क्वेश्चन आता है, एज वेल एज नॉर्मल पीस रेट या डिफरेंशियल पीस रेट जो आपको क्वेश्चन में पूछते हैं उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछा था 10 मार्क्स के लिए, इसमें हमको 4 पॉइंट्स पूछे थे। नंबर फर्स्ट इज टाइम रेट, नंबर सेकंड पीस रेट, नंबर थर्ड इज हेल्से प्रीमियम सिस्टम एंड नंबर फोर्थ इज रोवेन प्रीमियम सिस्टम। अभी कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और ये अगर आपको समझ लिया तो आप ये कैलकुलेशन से रिलेटेड जो 10 मार्क्स है वो आपके इजीली आप ग्रैप कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज 100 यूनिट्स। कितना है स्टैंडर्ड आउटपुट? 100 यूनिट्स आपको दिया है। एक्चुअल आउटपुट भी दिया है, एक्चुअल आउटपुट दिया है 40 आवर वीक इज 5000। तो 5000 जो दिया है वो 40 आवर वीक काम करने के बाद दिया है। वेज रेट दिया है आपको 75 रुपीज़ पर आवर, तो 75 रुपीज़ पर आवर का वेज रेट दिया है और हमें कैलकुलेट करना है टोटल अर्निंग्स अंडर दिस सिस्टम्स। नंबर फर्स्ट इज टाइम रेट में, नंबर सेकंड पीस रेट, फिर हेल्से प्रीमियम सिस्टम और रोवेन प्रीमियम सिस्टम। एक एक चीज़ इंडिविजुअली करेंगे, स्किप बिल्कुल ना करें, हो सके तो नोट्स बनाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे ढूंढने का। अभी देखो हम कितना आउटपुट बना रहे हैं पर आवर में, 100 यूनिट्स बना रहे हैं। ऐसे हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है 5000 यूनिट्स है। तो हमको क्या करना है 5000 यूनिट्स को हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ डिवाइड करना है। तो हमको 100 यूनिट से डिवाइड कर लेना है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कैसे ढूंढेंगे? जो आपका एक्चुअल आउटपुट है उसको आपके स्टैंडर्ड आउटपुट या जो यूनिट्स दिए होंगे उससे डिवाइड कर लेना है। तो आपको आवर्स आ जाएंगे, दैट विल बी 50 आवर्स। तो 50 आवर्स हमको स्टैंडर्ड आवर्स का कैलकुलेशन मिल गया। ठीक है, अब हमको हेल्से और रोवेन में ना टाइम सेव्ड ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल आवर्स लिख लेते हैं। एक्चुअल आवर्स आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो एक्चुअल आवर्स यहाँ पे दिया है 40 आवर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सीधा 40 आवर्स का कैलकुलेशन। फिर आपको ढूंढना है टाइम सेव्ड, बिकॉज हेल्से एंड रोवेन में टाइम सेव्ड का कैलकुलेशन आपको करना है। टाइम सेव्ड कैसे ढूंढने का? टाइम सेव्ड आपको ढूंढना है स्टैंडर्ड कितना था हमारा, स्टैंडर्ड अभी हमने ढूंढा 50 आवर्स। तो 50 आवर्स हमारा स्टैंडर्ड था, एक्चुअल उन्होंने कितना काम किया 40 आवर्स काम किया। तो हमारे 10 घंटे जो है 10 आवर्स जो है वो बच गए, दैट इज कॉल्ड एज टाइम सेव्ड। तो ये हमारा हो गया टाइम सेव्ड का कैलकुलेशन। उसके बाद वेज रेट दिया है आपको, तो वेज रेट कितना दिया है वो भी लिख लेते हैं। वेज रेट आपको दिया है ₹75 पर आवर का दिया है, 75 पर आवर। ठीक है, पर आवर का दिया है 75। तो अभी हमको नॉर्मल पीस रेट भी ढूंढना है, नॉर्मल पीस रेट भी ढूंढना है। और वो पीस रेट क्यों ढूंढना है? क्योंकि लिए ऊपर पीस रेट का भी कैलकुलेशन पॉइंट नंबर 2 में पूछा है। बहुत ही सिंपल है, 75 रुपीज़ पर आवर है, उसको आप अपने स्टैंडर्ड के यूनिट्स के साथ डिवाइड कर लो। तो 100 यूनिट से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, पॉइंट में आएगा ₹0.75। दैट विल बी योर नॉर्मल पीस रेट। ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज हमको क्वेश्चन में पीस रेट पूछा है। ठीक है, दिस मच कैलकुलेशन वी हैव टू डू फर्स्ट, देन वी कैन स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग इन द पॉइंट्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। कि जो चीज़ें हमको पूछी है उसमें हमको सिर्फ प्रेजेंट करने का काम बच जाता है, और अगर आप प्रेजेंट सही तरीके से करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पिछले सेशन में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो 10 मार्क्स के लिए पूछा था। सिमिलरली ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। दैट इज योर कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर के बेसिस पे हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। चलो अभी हम एक एक सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। हमको क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा था? हमको सबसे पहला पॉइंट पूछा था टाइम के बेस पे अर्निंग्स ढूंढना। ठीक है, अर्निंग्स ढूंढना है, अर्निंग्स। ठीक है, क्या ढूंढना है? हम लोग इस चैप्टर में अर्निंग्स ही ढूंढते हैं ना, अर्निंग्स एज पर टाइम रेट। ठीक है, हमको क्या ढूंढना है? अर्निंग्स एज पर टाइम रेट। टाइम रेट के बेसिस पे आपको अर्निंग ढूंढना है। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है आपका एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका रेट था, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेज का जो रेट था। ठीक है, एक्चुअल आवर्स कितने थे हमारे 40 आवर्स थे और रेट कितना था हमारा 75। जो डिफरेंशियल पीस रेट या पीस रेट हमने ढूंढा था वो पॉइंट नंबर सेकंड के लिए।
तो 40 आवर्स को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा फर्स्ट का, एंड दैट इज 3000। ये हमारा हो गया फर्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट। तो फर्स्ट कैलकुलेशन वाज आस्क, दैट वाज एज पर टाइम रेट। अभी हम दूसरा कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा हमको कैलकुलेशन किस बेस पे बोला था, अर्निंग्स एज पर पीज रेट, ठीक है। तो सेकंड कैलकुलेशन वी विल बी डूइंग एज पर पीज रेट। तो पीज रेट के लिए हमने रेट लिया था 0.75। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको फॉर्मूला लिखना है नंबर ऑफ पीसेस दैट इज यूनिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीसेस मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पे रेट 75 नहीं लेंगे। यहाँ पे हमने जो रेट ढूंढा था 0.75 वो लेंगे। नंबर ऑफ पीसेस थे हमारे 5000 या यूनिट्स, और हमने जो रेट ढूंढा था पीस रेट का 0.75। तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है। 5000 को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3750। दैट इज़ योर सेकेंड कैलकुलेशन एंड दैट इज़ पीस रेट। So first calculation we have done about time rate, second calculation we have done about piece rate। अब हम जाते हैं हमारे तीसरे कैलकुलेशन में। थोड़ा सा फॉर्मूला कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखें। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो दिस फार्मूला इज़ लिटिल ट्रिकी। इससे बड़ा फिर रोवेन का फॉर्मूला है। तो हमारा थर्ड कैलकुलेशन है हेल्से प्रीमियम सिस्टम, ठीक है। हेल्से प्लान या रोवेन प्लान, ऐसे दो फार्मूला है। इसके लिए फार्मूला पहले समझ ले। फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला अगर आप समझ गए तो मल्टीप्लिकेशन विल बी वेरी इजी। तो आपका फार्मूला है आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है। आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस 50%, ये 50% हेल्से का रूल है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड, ठीक है। तो 50% कहाँ से लाया मैंने, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट। 50% हेल्से का रूल ही है। तो अभी हम इसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। आवर्स वर्क हमारे कितने थे, 40 आवर्स थे, ऊपर भी हमने लिया है कैलकुलेशन। मल्टीप्लाइड बाय रेट हमारा 75 था, वो जो 0.75 रेट ढूंढा है दैट इज ओनली फॉर पीस रेट, प्लस 50% कॉमन रहेगा, वो जो रूल है वही है 50%, मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड हमने कितना ढूंढा था, कितने घंटे हमारे बच चुके थे, 10 आवर्स, और मल्टीप्लाइड बाय रेट आपको फिर से सेम लेना है 75, ठीक है। तो ये आप 40 आवर्स इंटू 75 करोगे तो हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया था 3000 आता है, ये ऊपर का ही लिया मैंने, प्लस 50% ऑफ 10 इंटू 75 750 का 50% आएगा 375। तो आपको 3000 प्लस 375 आपको आंसर मिल जाएगा 3375। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ Halsey premium system. It's very easy, just you need to remember the formula, and the formula is very simple. Only you have to remember that 50% का rule, hours work multiplied by rate plus 50% into time saved into rate, ये याद रखना है आपको। अब हम हमारे लास्ट फॉर्मूला में चलते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज रोवेन प्लान, थोड़ा सा हेल्से से भी बड़ा फॉर्मूला है। तो अभी हम हमारे लास्ट कैलकुलेशन में चलते हैं, रोवेन प्रीमियम सिस्टम, ठीक है। अर्निंग्स ढूंढना है एज पर प्रीमियम प्लान, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको वही फॉर्मूला लिखना है, आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड, इसमें 50% नहीं आता है वो याद रखना, इनटू मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, थोड़ा सा उससे भी बड़ा फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ठीक है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, फिर सब्सटीट्यूशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट, ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्मूला है, एंड दैट इज अंडर रोवेन सिस्टम, ठीक है। आवर्स वर्क वही हमारे रहेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 75, वो कॉमन रहेगा हेल्से में और रोवन में। टाइम सेव्ड हमारा कितना था, हमारा टाइम सेव्ड था 10 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन कितना था, टाइम टेकन उन्होंने कितना टाइम लिया, 40 आवर्स लिया, हमने उनको कितना टाइम दिया था, हमने उनको 50 आवर्स दिए थे, तभी 10 आवर्स बचे, और मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट रहेगा 75 का। तो ये हमारा फिक्स है, 40 इंटू 375 3000 आता है, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे 10 आवर्स इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 75, तो यहाँ पे आएगा 600,
तो आपका लास्ट आंसर बनेगा ₹3600। तो दिस इज़ द कैलकुलेशन एज पर रोवेन प्रीमियम सिस्टम। तो ये हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें जो यूजुअली पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसमें से सब कुछ है। जैसे कि हमने एक पहला वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, दैट वाज अबाउट द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम 120% एंड 50%। इन दिस लेक्चर वी हैव सॉल्व्ड 4 पॉइंट्स जो थे हमारे टाइम रेट सिस्टम के बेसिस पे अर्निंग्स, पीस रेट सिस्टम के बेसिस पे अर्निंग्स एंड हेल्से प्रीमियम प्लान एंड रोवेन प्रीमियम प्लान। ये हमारे कैलकुलेशन थे। एक गैन टास्क बोनस प्लान भी आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करके उसमें वो भी करवा दूंगा। इतना सब कुछ आप अगर प्रॉपर रिवाइज करके जाएंगे तो नंबर्स एंड बाकी सारी चीज़ें चेंज होती है, बाकी कंसेप्ट्स तो वही रहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला है, आपका लेबर कॉस्टिंग के रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।